मौजूद सामीन, आज जिस मौजू को हम डिस्कस करेंगे वो इंतहाई हसास और हर शख्स के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि साहब ये कोविड है क्या चीज़ और इसकी अलामतें क्या हैं और इसमें जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है उसके क्या असरात हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कोविड दुनिया में ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके म्यूटेशन होती जा रही है, वेरिएंट आ रहे हैं और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में इसके मुख्तलिफ असरात भी देखे जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त ये मौजूद ज़ेर बहस नहीं है कि इसके क्या इसकी वेरिएशंस हैं, कहाँ कहाँ इसके वेरिएंट हैं, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो इस हकीकत को तस्लीम करना ज़रूरी है कि कोविड अपनी पूरी आबोताब से, पूरी हशर सामानियों से मौजूद है और इसका ग्राफ ख़ुद हमारे मुल्क में भी बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जितनी एहतियातें हम कर सकते हैं वो सब के सब अपनी हिफाजत और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि कोविड किसी हालत में कहीं से भी किसी शख्स के करीब से भी गुजर जाए, वो यूँ समझ लें कि मरीज़ को निचोड़ कर गुजरता है। निचोड़ कर गुजरने से मतलब यह है कि वो जिस्म के हर हिस्से पे उसका असर होता है। जो प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है वो तो लंग्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और यहाँ तक कि जो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी से गए हैं उनका लास्ट स्टेज यही था कि वो वेंटिलेटर पे थे या सांस पूरी तरह नहीं आ रहा था और वो जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, ऐसी कौन सी सूरत है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि अभी हम बिल्कुल किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि कोविड कहाँ से आया, किस तरह आया, क्या हुआ, लेकिन वो अपनी तमाम हशर सामानियों के साथ मौजूद है और उसके असरात हम रोज़ाना देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन हुई हैं तो वो चाहे DNA यूज़ किया जाए उसका, चाहे वो किसी टेक्निक से तैयार हो, अमेरिकन हो, रशियंस हो, चाइनीज़ हो, मॉडर्ना हो, एस्ट्राजेनेका हो, कुछ भी हो, उसके सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स कुछ ना कुछ दुनिया में देखे गए हैं। तो आप अपने जहन से इस बात को निकाल दें कि क्या हम ये वैक्सीन लगवाएं या नहीं। सारी दुनिया में ये सवाल बड़े ज़ोर शोर से खुसूसन पाकिस्तान में पूछा जा रहा है क्योंकि एक खौफ मीडिया के ज़रिए और दूसरे सोशल मीडिया में फैलने वाली मुख्तलिफ़ ख़बरों के ज़रिए पहुँच चुका है। तो आज मैं आपको ये बताना चलूँ कि अगर एक तो सबसे पहले कि वैक्सीन लगवानी है, दूसरी बात ये कि इसके मुज़िर असर से कैसे बचा जाए। तो मैं आपको एक छोटा सा और इंतहाई कीमती फॉर्मुलेशन आपको बता रहा हूँ जिसमें हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं साहब गार्लिक पेस्ट को। गार्लिक पेस्ट तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गार्लिक पेस्ट को एक ख़ास तरतीब से, ख़ास अंदाज से इस्तेमाल किया जाए तो उसके असरात मैक्सिमम होते हैं। गार्लिक पेस्ट में हम लहसुन, अदरक, लीमू, सिरका यानी एप्पल साइडर और इससे दुगना शहद, अगर डायबिटिक बॉर्डर लाइन पे है पेशेंट तो दुगना वरना 4 गुना शहद इस्तेमाल किया जाए। इसकी एग्जांपल ये है कि 50 ग्राम अगर हमने लिया तो ये 200 ग्राम हुआ। तो इन केस ऑफ द पेशेंट दोज हु आर इन बॉर्डर लाइन आप 200 ग्राम उसमें शहद इस्तेमाल करें और अगर नॉर्मल है तो 400 ग्राम। ये इसकी कॉम्बिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। इसका डोज जो है वो 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करके 1 टीस्पून तक ले जाया जा सकता है। वैक्सीन लगवाने से 1 हफ़्ते पहले और लगवाने के 2 हफ़्ते बाद तक इसका इस्तेमाल किया जाए, जिससे यकीन कर लें कि अब आपको वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है उसके सेकेंडरी इफ़ेक्ट से, और ना ही कोई सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स आप पर उसका होगा। उसकी वजह यह है कि जो कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कंट्रोल कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, आपके ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल कर रहा है, आपकी जितनी भी सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स कोविड से या वैक्सीन से पैदा हो सकते हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जो शख्स फैसला करें कि उसे वैक्सीनेशन करना है, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि हर सूरत में पूरी कौम को वैक्सीनेशन यूज़ करनी है, इम्यूनाइज्ड होना है, क्योंकि कोविड चाहे उसका कोई भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो या उसके बाद कोई आने वाला वेरिएंट हो, उसमें ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हमें ना कोविड से डरना है ना कोविड से लड़ना है, बल्कि कोविड के साथ रहना सीखना है।
تو اس کمبینیشن کو اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کے بعد بے فکر ہو کے ویکسینیشن کروائی جا سکتی ہے. یہ میں پوری ذمہ داری سے اور پوری تحقیق سے اس بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میرا ٹاپک ہی جو ہے وہ ریسرچ ورک ہے. اور یہ چیز جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی ٹاکسن ہے. اس کے علاوہ اور آپ کے لیرنگوٹریکیل، لنگس اور دوسرے آرگنس پہ اس کے پازیٹیو افیکٹ ہیں، اور نارمل آدمی کو بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. السلام علیکم.